सिद्दीक जान बताइए सबसे पहले तो ये कि कल रात क्या हुआ, क्यों आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकी थी और आज हो जाएगी। देखिए मैं जो मेरे पास ज़ाहिर है उस तरह से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, हम एनालिसिस ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल है तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये है कि ये बात मीडिया हाइप के लिए तो समझ आती है और ये बात हुकूमत के अंदर ही बात हुई होगी कि जनाब, बल्कि इससे पीछे जाते हैं। एक तो ये है कि जब ये जैमर शैमर ऑन हुए ना और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, तो उस वक्त एक वहाँ के मौजूद रिपोर्टर्स की असेसमेंट यह है कि जो भी सेनेटर तोड़े गए हैं, जिनको मैनेज किया गया है, जिनको ख़रीदा गया है, वो सेनेटर्स उस वक्त जो है वो गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचाए गए हैं और वो गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। अब डिग्गियों में पहुँचाए गए हैं, काले शीशे वाली गाड़ियों में बुलाए वहाँ पे पहुँचाए गए हैं, जैसे भी बुरके पहना के पहुँचाए गए हैं, जैसे भी वो वहाँ पे पहुँचाए गए। और जैमर्स लगा के मोबाइल सर्विस वहाँ पे मुअत्तल करने की वजह ये थी कि जब वो ऐवान के अंदर आएँ वोट डालने के लिए, तो रोला ऐसा ना पड़ जाए कि फ़ौरन ट्वीट्स हो जाएं, फ़ौरन कॉल्स पे बता दिया जाए और पीटीआई वाले अचानक वहाँ पे आ जाएं, पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं वो आ जाएं, क्योंकि अभी पीटीआई का यही है कि सब सेनेटर्स नहीं जाएंगे और बस 2-4 लोग जाएंगे। और दूसरा उसका ये भी है कि रेड जोन पूरा बहुत उसमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस वक्त भी जो बताया गया, बल्कि कल रात का बताया गया कि रेड जोन के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं सिवाय एक मारगला वाले रास्ते के। और उसकी वजह यही है कि एक खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब पीटीआई के वर्कर्स को पता चले कि पीटीआई का फलां सेनेटर जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है, तो कहीं सैकड़ों हज़ारों लोग ना रेड जोन की तरफ आ जाएं। दूसरा फिर ये भी है कि मौलाना फजल रहमान माइनस मौलाना फजल रहमान हो रहा था, तो कहीं मौलाना ही कॉल ना दे दें कि फ़ौरन मेरे कारकुन पहुँचे और हमने घेराव करना है सेनेट का और हम ये नहीं होने देंगे। तो इसलिए बड़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, जैमर्स लगा के मोबाइल सर्विस रोकी गई थी। तो करना तो ये चाहते थे, उससे तासुर ये मिलता है कि हुकूमत को कहा गया कि ऐसी की तैसी करो, बस कम वट में करो, करनी है, आज होगी, जो मर्जी हो जाए, माइनस मौलाना होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक तो कहा कि जनाब, पहली बात तो यह है कि हम आज ये कर भी लेते हैं तो कल कौमी असम्बली में क्या करेंगे। और वो जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सीटें दे देगा, मखसूस नशिस्तें दे देगा, वो दे तो देगा, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर आईनी तरमीम मेरिट्स के ऊपर तो डिस्कस ही नहीं होगी। जब आपकी बुनियाद एक इलीगल हो ना, तो पूरी इमारत गिर जाती है। ये अदालती एक फ़ैसलों की हमने मिसालें देखी हैं। और ये बैरिस्टर साद रसूल साहब का भी मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ये ब्लेंडर कर देती है, और अल्लाह करे हुकूमत से ये ब्लेंडर हो कि ये इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें दिलवाएं नून लीग और पीपल्स पार्टी को, या आईनी तरमीम करें, तो आईनी तरमीम सिर्फ इस बात पे कलअदम हो जाएगी, मेरिट्स में जाएगी ही नहीं आगे, कि ये तो सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल ही नहीं सकती थी, और इसी बुनियाद पे जो है वो आईनी तरमीम कलअदम हो जाएगी। तो पहली वजह ये कि ये बताया गया होगा कि सर जी ये हम इलेक्शन कमीशन सीटें ले तो लेंगे, लेकिन ये हमारे गले पड़ जाएगा। दूसरी वजह ये कि अंदर से हुकूमत की तरफ से किसी ने ये बताया होगा और कहा होगा कि हम माइनस मौलाना, ठीक है बंदे उठाए हुए होंगे, ख़रीदे हुए होंगे, जो भी है, लेकिन माइनस मौलाना आईनी तरमीम करना खुद कुछ जैकेट पहनने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इस निज़ाम की सबसे बड़ी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है, वो ये है कि पीटीआई और मौलाना एजुटेशन में इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन मौलाना और पीटीआई एजुटेशन में इकट्ठे हो गए ना, उसके बाद आप उंगलियों पे गिन लें 14 से 16-17 दिन हुकूमत चली जाएगी। जिस दिन मौलाना और पीटीआई इकट्ठे एजुटेशन में इकट्ठे हो गए, अभी तक ये कामयाबी। और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई के कुछ लोगों को ये टास्क दिया गया था कि मौलाना के साथ पीटीआई का ऐसा अलायंस ना बने जिसमें एजुटेशन के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये और तीसरी वजह यह है कि नंबर गेम शायद फिर भी पूरा नहीं हो रहा था, जो बंदे ख़रीदे हुए थे उसके बावजूद पूरा नहीं हो रहा था। और एक ख़तरा भी था कि जिन लोगों को ख़रीदा हुआ है वो वहाँ पे पहुँचें और देखें ये फ़ैसला हो जाएगा, यानी आज अगर ये आईनी तरमीम पेश होती हैं सेनेट में, तो फ़ैसला हो जाएगा कि लोग जो हैं वो जो सेनेटर थे वो अगवा हुए हैं या बिके हैं। क्यों? जो तो पैसे जिसने लिए हैं और उसने अपना सब कुछ बेचा है वो तो वोट डालेगा, लेकिन अगर कोई अगवा था वो आगे वान में कह देगा कि भाई मुझे अगवा किया गया था, मैं अब आ गया हूँ और चेयरमैन सेनेट साहब अब मैं आपके हवाले हूँ, सब लोग यहाँ मौजूद हैं
और अगर कोई ये सेनेटर ये बात कह देता है मौलाना का या पीटीआई का या मेंगल साहब का, तो फिर आप देखेंगे कि एकदम पीटीआई के बहुत से रहनुमा वहां पे पहुंच जाएंगे और वो अपने हिसार में उसको वहां से लेके निकलेंगे। तो ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि अभी भी एक नंबर गेम पूरी ना हो। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस वजह से। मौलाना ने वैसे इंदिया दे भी दिया था कल, उन्होंने कहा था कि मेरे बंदे अगर इस तरह लाए, यानी सेनेट में ले आए मेरा वो बंदा खरीद कर या फिर अगवा करके या जैसे भी, तो फिर मैं वो करूंगा जो फिर मैं कर सकता हूं। ये मौलाना ने कल इंडिया तो दे दिया था ना कि फिर बदमाशी करोगे तो फिर मैं बदमाशी करूंगा। तो मेरा ख्याल है ये इतना आसान फैसला नहीं है कि मौलाना के बंदों को तोड़ के लाए। पीटीआई तो चले वो बीच चौराहे में पड़ी एक वो ऐसी गरीब चीज है ना जिसको कोई ठोकर मार के चले जाते हैं, सब लोग इस तरह का समझ लिया पीटीआई को, क्योंकि दहशतगर्द भी हैं, 9 मई वाले भी हैं, इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है। लेकिन मौलाना का बंदा उठा के अगर करके लाएंगे तो वो मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को यानी आपने रुकावट का जाहिर किया ना, साद रसूल साहब का भी आपने हवाला दिया कि रुकावट यह है कि अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर वो ये करेंगे कि मखसूस नशस्तें दे के उनको काउंट करेंगे तो वो नहीं ठहर सकेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो सोर्सेस से अपना जवाब दिया है इन वजाहत पर जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस की तरफ से आई है, वो कहते हैं हमने ये दरख्वास्त डाली थी, ये 8 जजेस के लिए वजाहत नहीं डाली थी, हमने तो ये वजाहत डाली थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, यानी ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास आना चाहिए था, कमेटी से फिर बेंच फिक्स होना चाहिए था, उस बेंच में सुना जाना चाहिए था और फिर उसके थ्रू यानी उस तरह से ये सामने आना चाहिए था। तो इस पर तो उन्होंने अपना एक तरह से जवाब तो सोच के रख लिया, चले अगर ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं भी दिया तो उनका नुक्ता नजर ये है कि ये वजाहत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। देखिए इस पे ना 3-4 पॉइंट हैं। पहले तो मैं ख़ावर गुमान साहब का एक पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। ख़ावर गुमान साहब को मैंने सुना, बड़ा ज़बरदस्त उनका पॉइंट था कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का केस का शॉर्ट ऑर्डर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से एक वजाहत के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आता है, फिर एक वजाहत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अगर इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उनकी समझ और बूझ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस से ऊपर है और जिनमें फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस भी हैं और इलेक्शन कमीशन इतना काबिल है, तो इलेक्शन कमीशन ये वजाहत के लिए दरखास्तें क्यों डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? भाई आप बार बार कहते हैं, ज़राए से आप खबरें चलवाते हैं, आप बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप जजेस पर हमले करते हैं और आप जजेस को धमकियां लगाते हैं। और भाई धमकियां क्यों लगाते हैं? दे देना नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें। अगर इलेक्शन कमीशन क्लियर है कि नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैं और कानून जो नया कानून है उसका इतलाक होना है और जो कानून में तब्दीली की गई है इलेक्शन एक्ट में उसके मुताबिक जो है वो अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी जा सकती पीटीआई को, तो फिर बात खत्म हो गई ना, दे दें आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को। देखें एक चीज बड़ी क्लियर है, जब भी सुप्रीम कोर्ट आइन के किसी आर्टिकल की तशरीह करेगी उस तशरीह के बाद आप सिंपल कानून साजी से उस फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते, ये बात बड़ी क्लियर है। उसके बाद देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर ये कह रहा है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने जाना था, ज़बरदस्त ये तो टाइम था। काजी साहब जैसे 63A उन्होंने लगाया, उसी मीटिंग में ये भी दरख्वास्त उनको लगा देते। देखें ये इलेक्शन कमीशन ना, मतलब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जुर्रत की आपको भी वजह बताया कि वो क्यों इतनी बदमाशी कर रहा है, इतनी जुर्रत कर रहा है, जो भी आप उसको नाम दें, कुछ लोग इसको जुर्रत कहेंगे, मैं बदमाशी कहूँगा। देखें उसकी वजह सबको पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो सीएमए दायर की उसमें लिखा हुआ है कि हम किस केस में ये दायर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट केस नहीं दायर किया उन्होंने, इंडिपेंडेंट केस वो दायर कर ही नहीं सकते थे। तो सीएमए के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं किस केस में सीएमए डालूं। और सर सीएमए आप किस में डालते हैं? सीएमए आप डालते हैं कोई केस जो चल रहा हो उसमें आप डालते हैं। अगर कोई अलग से तो आपने पिटीशन करनी होती है 184(3) की, अलग से पिटीशन कर देते किसी और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार में, तो वो उनके अपनी दरख्वास्त वो है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, काजी फाइज ईसा साहब ने, अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि जनाब हमने तो ये बेंच तो फैसला दे चुका था, ये तो रिव्यू सुन सकता था, ये एक नया केस कैसे सुन सकता है? काजी साहब ने मुबारक सानी केस का फैसला दिया, उसके ऊपर रिव्यू आया, रिव्यू काजी साहब ने मुस्तरद कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया और एक और फैसला दे दिया। फिर सेकंड रिव्यू आ गया, काजी साहब ने सेकंड रिव्यू में अपने पहले दोनों फैसले कलअदम कर दिए। फिर इस हिसाब से तो काजी साहब वो तीसरी बार वो केस सुन ही नहीं सकते थे, वो किसी और बेंच के सामने लगना चाहिए था। तो ये इलेक्शन कमीशन गीदड़ भभकी हैं, अगर ये इतनी इनके अंदर जुर्रत है तो दे देना मखसूस नशिस्तें। और यही बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि सर अगर ये इलेक्शन कमीशन दे देता है मखसूस नशिस्तें तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन तैयार है,
उनको सिर्फ कहना है कि कर दो, उन्होंने कर देना है। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो नहीं कर रहे, मसला ये है कि ये आगे जाके गले पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सही है। लेकिन और अगर देखें ना, इलेक्शन कमीशन की बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि जी ये तो हमने इन 8 जजेस से नहीं वजाहत मांगी, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से कहा है और सुप्रीम कोर्ट तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत सारा कुछ करेगा, तो इलेक्शन कमीशन पर ये तो तस्लीम कर रहा है ना कि भाई अब करेगा सुप्रीम कोर्ट ही। जब सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत कर देगा तभी हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन उससे पहले मखसूस निशिस्त नहीं दे सकता, वो एक तरफा फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि उसने अपनी बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी है। अगर ये 8 जजेस नहीं भी कर सकते उनके बकौल, तो करेगी बारह फिर भी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी बेंच बनेगा, चाहे अभी के चीफ जस्टिस बनाए, अगले बनाए, जब भी बनेगा ये होगा, उसके आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन को फैसला कर सकता है, पहले नहीं कर सकता। ये तो तय हो गया ना। ये बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है और यही बात आबिद जुबैरी साहब ने कल की कि इलेक्शन कमीशन तो खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो जो इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, वो इलेक्शन कमीशन कैसे अब ये कह सकता है कि जनाब नहीं अब हम बस वो ठीक है, वो दरख्वास्त हम जो है वो पड़ी रहे, अब हम खुद फैसला कर रहे हैं। तो ये सबको पता है कि ये फजूल बात कर रहे हैं और ये जो भी इनसे करवाएंगे ये हरकत गले पड़ेगी। अच्छा, अब ये बताएं कि एक मुसवदा है, उसे चौथा मुसवदा कहा जा रहा है। वो मुसवदा नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, पीटीआई सबके पास अब वो मुसवदा है। खुसूसी कमेटी में भी वो मुसवदा गया था जिसको मंजूर किया गया। मौलाना इस मुसवदे पर, जिससे वो काफी हद तक इत्तफाक भी करते हैं या तकरीबन सारा ही इत्तफाक करते हैं, उस मुसवदे के लिए कल वोट डालने पर राजी क्यों नहीं हुए? यानी कल अगर इजलास सेनेट का मुलतवी आज के लिए ना होता तो फिर क्या मौलाना आते? जो कि हमें लगा कि मौलाना तो नहीं आना था, वो तैयार नहीं थे वोट डालने के लिए। मतलब वो क्यों तैयार नहीं थे? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो यह है कि मौलाना को पता है कि आप मौलाना की सियासत जो आगे बढ़नी है वो पीटीआई के साथ आगे बढ़नी है। पीटीआई जो नैरेटिव पीटीआई ने बना दिया है, जो उन्होंने थ्रेशोल्ड जो है वो एक मुकर्रर कर दिया है, जो उन्होंने एक मेयार तय कर दिया है, अब उस मेयार के ऊपर आके आप सियासत कर सकते हैं, उससे नीचे आप नहीं कर सकते। देखें, 4-5 कार्ड केपीके में बड़े मैटर करते हैं। एक कार्ड मैटर करता है एंटी अमेरिका, इस्लाम के हवाले से चीज़ें, और एक जुर्रत और बहादुरी वाली चीज़ें, गैरत वाली बातें, और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक पॉजिटिव एक जेस्चर और एक रियलिस्टिक पॉलिसी और उसका मुतालबा, ये सारी चीज़ें। तो वो सारे कार्ड तो सिर्फ इमरान खान के पास हैं। मौलाना साहब को आप ये इस बात का पता है कि पहले ही वो पिट गए हैं। अगर वो पीटीआई से अलग होते हैं तो मौलाना साहब की सियासत, तो देखें मौलाना साहब की सियासत कहाँ से कहाँ आ गई है। ये अगर आप पिछले 3-4 महीने में देख लें, जब से वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने सख्त स्टांस लिया है, तो उनकी देखिए कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। हसन निसार साहब को मैं सुन रहा था, हसन निसार साहब कहते हैं कि मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ, तो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं वॉक कर रहा था और मुझे हर थोड़े से फासले के बाद कोई ना कोई मेल फीमेल, कोई ना कोई लड़का लड़की रोकते थे, फैमिली रोकती थी और वो मौलाना की तारीफ़ करते थे। तो कहते हैं ये पहली बार मैंने देखा है कि लाहौर में ये मेरे साथ हुआ है कि मौलाना की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो ये बात मौलाना साहब को भी नज़र आ रही है। देखिए, फिर मौलाना साहब बड़े एक खिलाड़ी तो हैं ना, उनको नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। अब आप देखें ना कि ये हुकूमत पीटीआई के जिन लोगों को वो कर रहे थे, लालच दे रहे थे कि आपको ना नून लीग में एडजस्ट करवा देते हैं। और भाई नून लीग के तो 90% लोग नून लीग छोड़ना चाहते हैं, वो पीटीआई में जाना चाहते हैं। नून लीग में तो जो बैठे हुए हैं वो उनकी कश्ती से चलांगे मारे, और आप कह रहे हैं आपको नून लीग में एडजस्ट करवा देते हैं, पीपल्स पार्टी में एडजस्ट करवा देते हैं। हमने हशर देख लिया इस्तेकाम पाकिस्तान का और इंसारों का इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, अब मौलाना साहब ने एक और वजह यह है कि मौलाना साहब ने ज़बान दे दी थी पीटीआई को कि कल हम दोबारा मुशावरत करेंगे, तो मौलाना साहब इसलिए नहीं पीटीआई से मुशावरत के बगैर। अब देखें, मौलाना साहब बड़े क्लियर हैं कि अब पीटीआई से अलग नहीं हो सकते अब। और मौलाना साहब के घर में ये कमिटमेंट हुई कि आज यानी हफ्ते वाले दिन पीटीआई के वफद की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी और मौलाना साहब उसके एक तरह से गारंटर हैं। तो फिर मौलाना साहब कैसे जाके वोट डाल सकते थे? फिर एक आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जब परसों जो मौलाना साहब के साथ किया गया, एक था वो ब्लफ कि मौलाना को कहा गया कि ठीक है नहीं डालना, तो आपके बंदे तो वैसे ही टूट चुके हैं पैसे लेके। मौलाना ने कहा अच्छा मेरे साथ कहानियाँ करते हो। फिर मौलाना साहब ने, आपने देखा परसों क्या किया। तो ये मेरे ख्याल चंद वजूहत थी जिस वजह से मौलाना साहब ने जो है वो नहीं आए वोट डालने। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे जरा ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट की जरा रुख कर लेते हैं, उस साइड पे देखते हैं क्या चल रहा है। आज हमने रात कल देखा कि कल दोपहर में ही आ गया वो वजाहती एक बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जाहिर है उससे एक मूव समझा जा रहा है जो कि है भी। अब ये बताएं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह अपना आखिरी कार्ड खेल चुके हैं या उनके पास कोई और रास्ता भी बाकी है? ऑप्शंस हैं उनके पास।
वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला सकते हैं, फुल कोर्ट ओपन कोर्ट में बिठा सकते हैं, जैसे 1997 में 10 जजेस ने बैठ के अपने चीफ जस्टिस को घर भेज दिया था। वो जो है वो कंटेम्प्ट के लिए वो कंटेम्प्ट इनिशिएट करने का चीफ जस्टिस को कह सकते हैं मंडे वाले दिन, और ऑप्शंस उनके पास अभी होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनका आखिरी कार्ड था। और आपके ख्याल में 25 से पहले उनका नोटिफिकेशन हो सकता है? देखें, मेरा ख्याल है यानी करना तो 24 को है, 24 से आगे तो मामला जा ही नहीं सकता। मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये बातें तो हो रही हैं कि वो हुकूमत सोच रही है कि वो नोटिफिकेशन कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता हुकूमत मतलब ये अटैम्प्ट अभी करेगी, और अभी जब वो अटैम्प्ट कर रहे हैं और वो आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं तो वो क्यों उनका नोटिफिकेशन करेंगे। मेरा ख्याल है पूरी वो कोशिश करेंगे, आईनी तरमीम ना हुई फिर शायद 1-2 दिन पहले कर दें, या ये भी हो सकता है 24 को करें, क्योंकि नून लीग काजी साहब को दिखाना चाहती है कि काजी साहब देखें आप मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ थे, तो हमने भी फिर उसको अपनी तरफ से नून लीग कहती है कि थका के और मार के और जलील और ख्वार करके हमने उसका नोटिफिकेशन किया। नहीं, लेकिन अभी आप ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये बताएं कि अगर अब चूंकि बड़ी वजाहत आ चुकी है 8 जजेस की तरफ से, अक्सरियती बेंच की तरफ से, अक्सरियती जजेस की तरफ से, तो ये बताएं कि क्या पीर से ऐसा भी हो सकता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए, क्योंकि बहरहाल इलेक्शन कमीशन तो हमें फैसले पर अमल दरामद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें, क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट की जाती है दरख्वास्त, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया ना कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे फैसले पर अमल दरामद करे। 14 सितंबर वाले वजाहती पहले फैसले में भी कहा, फिर तफसीली फैसला उससे नेक्स्ट वीक में आया, उसमें भी कहा, फिर अब एक तीसरा एक वजाहती फैसला आ गया है, उसके अंदर भी कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा। और अब अगर ये जजेस कोई इस तरह की कोई चीज़ मूव करते हैं तो फिर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही है। कुछ दोस्त ऐसे ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी का भी नोटिफिकेशन हो सकता है, इसमें कोई आपको लगती है हकीकत? देखिए, अभी हुकूमत का प्लान तो याया अफरीदी साहब का ही है, और उसकी वजह यह है कि उनका यह है कि उन्होंने मुजवज़ा आईनी तरमीम में यह है कि जिसको चीफ जस्टिस नामज़द किया जाएगा, अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बनता तो फिर उससे नेक्स्ट बन जाएगा, यानी अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो बन जाएंगे, अगर याया अफरीदी साहब नहीं मानते। लेकिन मेरा ख्याल है वो मान जाएंगे, वो हिकमत के तहत भी मान सकते हैं कि वो माने और साथ ही फुल कोर्ट बना दें इन आईनी तरमीम जब चैलेंज हो। ये भी हो सकता है कि वो इसलिए मान लें कि ठीक है मैं तो बन रहा हूँ चीफ, क्योंकि याया अफरीदी साहब के बारे में जो तासुर है ना बना वो गलत है कि वो बहुत कुछ दबंग शख्सियत हैं। वो दबंग शख्सियत नहीं, वो बहुत कमज़ोर जज साबित हुए हैं। उनके जितने भी आप फैसले उठा के देख लें, कहीं पे कोई वो दबंग वाली बात नहीं है। सही है। आखिरी बात, मेरे ज़हन में ऐसा एक सवाल पैदा हो रहा था कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरह से मुसवदे के लिए जो है वो अपना एक मुसवदा लाए, फिर पीछे हट गए, फिर वो कोर्ट थी, फिर वो बेंच बन गया, फिर वो जो है वो नवाज शरीफ साहब की पसंद नापसंद, मूड ऑफ, बहुत सारी तरह की खबरें हम पिछले दिनों में देखते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जो मुसवदा आखिरी शक्ल इख्तियार कर रहा है, नून लीग ये सोचे या पीपल्स पार्टी ये सोचे कि हमें इससे फायदा क्या हो रहा है, हमने इतनी बदनामी भी मोल ले रहे हैं, इतना कुछ किया भी है, बंदे भी उठाए हैं, अरबों रुपए की कहानी भी हो रही है, तो इससे हमें मिल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो भी चाहते हैं कि ये इस तरह का अगर आईनी तरमीम इस तरह की होनी है तो फिर ना ही हो तो बेहतर है? मैं नहीं समझता कि ये इतनी जुर्रत कर सकते हैं। इनको भी पता है कि अगर ये हमने कोई डबल गेम करने की कोशिश की और ये रिपोर्ट हो गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा। सर से पा तो ये करप्शन में डूबे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि चैलेंजेस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हैं, नंबर गेम के हवाले से भी, अदलिया के हवाले से भी खौफ भी है, अवामी एहतजाज भी है, वकला का भी खौफ है, तो जेन्युइन इशूज़ हैं। वरना इनकी कोई इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं है कि आप कहें कि ये इतनी बड़ी जुर्रत कर रहे हैं कि आपस में कह रहे हैं कि गेम खेलो और ये आईनी तरमीम ना होने दो। तो आज सेनेट में आईनी तरमीम पेश होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, आज अब आप देख लें फैसल वाडा साहब का कल रात का बयान, वो कहते हैं ठोक बजा के होंगी, और जो बातें मैंने कही हैं मैं उन बातों पे खड़ा हूँ। तो सर बिल्डोज तो करने की पूरी कोशिश की जाएगी, होती या नहीं होती आज का दिन जो है वो पता चल जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपका।